क्रोनॉक्स लैब साइंस लिमिटेड फिलहाल मार्केट में ये आईपीओ आया हुआ है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और इस आईपीओ की जितनी डिटेल है वो सारी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो आप वो सब देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है, जिससे आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो जो कंपनी ये डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बनाती है जो आगे फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सिप्ला, सन फार्मा, अगर उन्हें आज कोई मेडिसिन डेवलप करनी है तो वो जो बेसिक केमिकल्स कंपोनेंट्स होते हैं वो सब इस कंपनी से बाई करते हैं। तो ये इस कंपनी का काम है। अब इनके पास कितने अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनके पास है नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है जो इनके पास है। सिट्रेट, कार्बोनेट, ईडीटीए डेरिवेटिव्स, ये जो अपने खाद वगैरह में काम आ जाते हैं। और उसके बाद में हाइड्रोक्साइड, सक्सीनेट, ग्लूटेनेट, अदर, इसमें आप सारे चेक कर सकते हैं। ओवरऑल प्रोडक्ट्स इनके पास 188 है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि इनके जो ये सारे केमिकल्स हैं ये कौन सी इंडस्ट्री में काम आते हैं। तो यहाँ पे सारी इंडस्ट्री के नाम है, यहाँ पे ये सारे केमिकल्स काम आते हैं। तो ये लोग इस जगह पे इस सेगमेंट के अंदर इन केमिकल्स को यूज़ करते हैं। तो आगे चलते हैं, मैं आपको इसकी कुछ और डिटेल्स बता देता हूँ। तो ये जो कंपनी है ओवरऑल 20 कंट्रीज़ में वर्ल्ड वाइड काम करती है। उनके कुछ नाम है जैसे कि अर्जेंटीना, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, यूनाइटेड अरब, चाइना, ये सारी कंट्रीज़ में ये काम करते हैं। उसके अलावा मैं आपको इसकी कुछ और डिटेल्स बता देता हूँ। जैसे कि कंपनी ने अभी तक ओवरऑल 592 कस्टमर को सर्व किया है अभी तक अपने जो प्रोडक्ट्स है वो। उसके अलावा इनके पास जो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है वो है 212। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आप जान के ये खुश होंगे कि जो कंपनी है वो पूरी डेप्थ फ्री है, इनके ऊपर कोई लोन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस कंपनी की जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है वो भी 0 है। इसके बाद में मैं आगे आपको इसकी कुछ और जानकारी बता देता हूँ। ये इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स है जो कि इसकी कॉम्पिटिटिव कंपनीज के कंपेयर में अच्छे है फिलहाल। ये सभी कंपनी मार्केट में इसकी कॉम्पिटिटिव कंपनीज है। तो इनकी जो बेसिक डिटेल्स है वो हमने आपके सामने रख दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्रोनॉक्स लैब साइंस लिमिटेड की पी रेशियो है वो 13.37। बाकी सारी कंपनियों में इनका जो पी रेशियो है वो बहुत ही कम है। उसके अलावा ईपीएस और बाकी सारी चीज़ें हमने आपके सामने रख दी है। तो ओवरऑल सारी फंडामेंटल्स चेक करने के बाद में हम इतना कह सकते हैं ये कंपनी ठीक है, मतलब इनकी कंपैरिजन के हिसाब से तो ये अच्छी है। यहाँ पे आप कंपनी की 3 इयर्स की डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो आपके सामने एसेट है जो कि पहले 2021 से 2022 के अंदर ग्रो हुआ है कंटिन्यू। उसके बाद 2023 में ज़रा सा थोड़ा सा डिक्लाइन दिखा है, ज़्यादा कुछ इसमें फ़र्क नहीं है। और बाकी आप प्रॉफिट देख सकते हैं तो वो ओवरऑल 3 इयर्स में इंक्रीज़ ही हुआ है। जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यू इंक्रीज़ हुआ है। अब इस आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल्स आपको बता देते हैं। आईपीओ में पर शेयर की जो प्राइस रहने वाली है वो रहने वाली है 136 रुपीज़। ये मैंने रेंज नहीं रखी है क्योंकि सब जानते हैं ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब ही होने वाला है। वैसे हाँ, मैं आपको एक इसमें एडवाइस दे दूँगा, अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो अभी ना करें। आप जो वोट इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है 4 जून को रिजल्ट देखने के बाद में मार्केट की क्या हालत रहती है, मार्केट अप जाता है या डाउन होता है, वो देखने के बाद आप इसमें अप्लाई कीजिए। बाद में अप्लाई करने से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आईपीओ आपको नहीं लगेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे कि आप सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि अगर मार्केट रिजल्ट के बाद में अप जाता है तो उस समय अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी जो जीएमपी रहेगी वो भी कंटिन्यू इंक्रीज़ होगी, जिस समय मार्केट में ये आईपीओ लिस्ट होगा। हो सकता है कि आईपीओ मार्केट के अंदर 100% के साथ में लिस्ट हो जाए। तो इसलिए मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप इसको अप्लाई करने के लिए 4 जून तक का वेट कीजिए। ठीक है, आगे मैं बता देता हूँ। मार्केट लॉट जो है वो 110 शेयर्स का। उसके बाद अप्लाई डेट जो है वो 3 जून से 5 जून के बीच में। आप 5 जून को ही अप्लाई करें या 4 को रिजल्ट के बाद में, ये ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद अलॉटमेंट डेट है वो 6 को आपको पता चल जाएगा आप क्या अलॉट लगाए हुआ है या नहीं। रिफंड डेट आपको 7 तारीख को पैसे वापस आ जाएंगे। लिस्टिंग होगी 10 जून को। इसमें ओवरऑल जो इशू साइज़ है वो है 130.15 करोड़ का, और वो सारा का सारा ऑफ़र फॉर सेल है। इसका मतलब जितना भी पैसा, ये सारा का सारा पैसा कंपनी की डेवलपमेंट में जाएगा। कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेच के कोई भी प्रॉफिट नहीं ले रहा है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसके कारण हम इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। ग्रे मार्केट के अंदर इसकी जो जीएमपी चल रही है वो फिलहाल चल रही है 60% के आसपास। इसका मतलब लिस्टिंग के दिन पे आपको 60% का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये सब
उस बेसिस पे रहेगा कि 4 जून को रिजल्ट कैसा रहता है। तो ओवरऑल मैं इस IPO के अंदर इन्वेस्ट करने वाला हूँ, लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, क्योंकि IPO ओवरऑल फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है।